सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि घर को ठंडा रखने के लिए आपको एयर कंडीशनर यानी एसी की कोई जरूरत ही नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने वाले हैं और एक ऐसी कमाल की छिपी हुई तकनीक पर बात करेंगे जो सिर्फ 200 रुपए महीने के खर्च में किसी भी जगह को पूरी तरह से ठंडा कर सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस तकनीक के पीछे का विज्ञान समझते हैं। अब एक तरफ गर्मियों का वो डराने वाला 5,000 रुपए का भारी भरकम बिजली का बिल और दूसरी तरफ सिर्फ 200 रुपए। सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? हम सबने यही मान लिया है कि अगर घर में ठंडक चाहिए तो जेब तो ढीली करनी ही पड़ेगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम यही देखने वाले हैं कि गर्मियों में बिजली के खर्च में इतनी जबरदस्त गिरावट लाना सच में कैसे पॉसिबल है। ये जो बचत का स्केल है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब 3,000 से 5,000 रुपए के उस मोटे बिल से सीधा 200 या 300 रुपए पर आ जाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सिर्फ कुछ पैसे बचाने का जुगाड़ नहीं है, बल्कि ये खर्चों को जड़ से खत्म करने का एक बिल्कुल ही नया और रेवोल्यूशनरी तरीका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब होता कैसे है। तो इसका सीधा सा जवाब छिपा है हमारी जमीन की सतह के ठीक नीचे। जी हाँ, इस कमाल की इंजीनियरिंग को कहते हैं अर्थ एयर टनल, या शॉर्ट में EAT। आप भारी भरकम शब्दों में ना जाएं तो ये एक जियोथर्मल सिस्टम है। आसान भाषा में समझे तो ये जमीन के अंदर के उस लगातार और स्थिर तापमान का बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करता है। इसमें कोई बहुत बड़ी या कॉम्प्लेक्स मशीनरी नहीं लगी है, बल्कि ये सीधे सीधे प्रकृति के ही नियमों का इस्तेमाल है। चलिए, अब जरा इमेजिन करते हैं कि ये काम कैसे करता है। सोचिए कि जमीन के करीब 10 फीट नीचे 100 से 200 फीट लंबी और 6 से 10 इंच चौड़ी एक पाइप बिछाई गई है। अब जब बाहर की 45 डिग्री वाली तपती हुई हवा इस पाइप के अंदर जाती है तो वो उस मिट्टी के संपर्क में आती है जिसका तापमान हमेशा 15 से 18 डिग्री के बीच फिक्स रहता है। फिर क्या होता है? सिर्फ 200 वॉट बिजली लेने वाला एक छोटा सा पंखा इस हवा को खींचकर जब कमरों तक पहुंचाता है, तब तक हवा का तापमान गिरकर 25 से 28 डिग्री हो चुका होता है। मतलब ना कोई भारी भरकम कंप्रेसर, ना ही कोई हानिकारक गैस। है ना कमाल? और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सिर्फ गर्मियों का जुगाड़ नहीं है। सर्दियों में जब बाहर हाड़ कंपाने वाली ठंड होती है और तापमान 0 के करीब पहुंच जाता है, तब भी ये सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम करता है। वही 15 से 18 डिग्री वाली मिट्टी की गर्मी बाहर की बर्फीली हवा को कमरों में आने से पहले ही गर्म कर देती है। यानी एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो गर्मियों में शानदार कूलर बन जाता है और सर्दियों में बिना किसी हीटिंग कॉइल या गैस के हीटर का काम करता है। अब जरा इस पूरे खेल के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से को समझते हैं, जिसे हम COP या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। देखिए, एक नॉर्मल स्प्लिट AC करीब 1.5 से 2 किलोवाट बिजली पीता है और उसका COP होता है करीब 2.5 से 3। यानी 1 यूनिट बिजली से आपको 3 यूनिट तक की कूलिंग मिलती है। लेकिन एक अच्छे अर्थ एयर टनल का COP 10 से 12 तक पहुंच जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसी 1 यूनिट बिजली में आपको 10 से 12 गुना ज्यादा कूलिंग मिल रही है। ये एनर्जी एफिशिएंसी का एक ऐसा लेवल है जिसे ट्रेडिशनल AC कभी छू भी नहीं सकते। अब आप शायद सोचें कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या असल जिंदगी में ये कहीं काम कर भी रहा है? बिल्कुल। दुनिया भर में इसके कई सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। कनाडा के एडमॉन्टन में 28 मंजिला एपिक टावर को ही ले लीजिए। वहां इस तकनीक ने एनर्जी की खपत सीधे 60% तक कम कर दी है। जिम्बाब्वे के हरारे में ईस्ट गेट सेंटर नाम की बिल्डिंग दीमक के टीलों से इंस्पायर होकर बनाई गई है और बिना किसी ट्रेडिशनल AC के ठंडी रहती है। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो राजस्थान की तपती गर्मी में भी बड़ी बड़ी इमारतों को इसी तकनीक के जरिए 75% कम ऊर्जा में ठंडा रखा जा रहा है। खैर, अब तक हमने इसकी खूबियों पर काफी बात कर ली, लेकिन किसी भी चीज को पूरी तरह से समझने के लिए उसके दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। तो जब जमीन के नीचे इतना बड़ा सिस्टम बनाया जाता है तो उसमें क्या छुपे हुए खतरे या चुनौतियां आ सकती हैं, इन्हें इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए चलिए जरा इन पर भी खुलकर बात करते हैं। पहली और सबसे आम चुनौती है नमी और फंगस का बनना। आपने देखा होगा ना, जब हम फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल बाहर निकालते हैं तो उस पर कैसे पानी की बूंदें जम जाती हैं। बिल्कुल वही चीज यहाँ भी होती है। जब 45 डिग्री की गर्म हवा ठंडी पाइप से टकराती है तो अंदर पानी बन जाता है। 2005 में बेल्जियम के एक घर में यही गलती हुई थी।
पाइपों में कोई ढलान नहीं थी, पानी जमा होता गया, खतरनाक फंगस फैल गया और वो पूरा घर ही रहने लायक नहीं बचा। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, इसका सल्यूशन बहुत ही सिंपल है। पाइप बिछाते वक्त बस कम से कम 2% का स्लोप या ढलान देना है और एक ड्रेनेज पॉइंट बनाना है जिससे सारा पानी अपने आप बाहर निकलता रहे। दूसरी चुनौती थोड़ी ज्यादा सीरियस है, वो है रेडॉन गैस। देखिए, कुछ जगहों पर जमीन के अंदर नेचुरली ये रेडियो एक्टिव गैस पाई जाती है। इसमें ना तो कोई रंग होता है और ना ही कोई गंध। अगर पाइप में लीकेज हुआ तो ये गैस सीधे आपके घर के अंदर आ सकती है, जिससे लंबे समय में फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें हमेशा हाई क्वालिटी वाली बिना जोड़ की HDPE पाइप्स का ही इस्तेमाल किया जाए। इनमें लीकेज का चांस लगभग 0 होता है। और हाँ, पूरी सेफ्टी के लिए हर 2 से 3 साल में इसकी टेस्टिंग भी ज़रूर होनी चाहिए। तो अब आप सोचिए, इन इंजीनियरिंग वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना तो कितना आसान है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये अर्थ है टनल वाला सिस्टम इतना ही शानदार है, इतना सस्ता और टिकाऊ है, तो ये हर नई बिल्डिंग या घर के निर्माण में क्यों नहीं दिखाई देता? आखिर ऐसा क्यों है कि हम इस लाइफ चेंजिंग तकनीक को हर जगह नहीं देखते? चलिए, इसके पीछे के अर्थशास्त्र को थोड़ा डिकोड करते हैं। दरअसल इस पूरे खेल के पीछे का कारण मुनाफे के उस गणित में छिपा है जिस पर आज की HVAC इंडस्ट्री टिकी हुई है। ये पूरी दुनिया में कई बिलियन डॉलर्स का कारोबार है। इन कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल ही एक साइकिल पर चलता है। मशीन की सर्विसिंग करो, गैस रिफिल करो और 10 साल बाद पूरी मशीन ही बदल दो। इससे उन्हें लगातार पैसा मिलता रहता है। लेकिन एक अर्थ एयर टनल की 50 से 100 साल की लंबी लाइफ इस पूरे साइकिल को ही तोड़ देती है। एक बार लगा लिया तो कंपनियों के लिए बार बार होने वाली कमाई यानी रेकरिंग रेवेन्यू पूरी तरह से 0 हो जाता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, ये पूरी इंडस्ट्री इसी बात पर टिकी है कि कंज्यूमर्स हमेशा उन पर डिपेंडेंट रहें। अब जब कंपनियों को कोई रेगुलर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो जाहिर है वो टीवी पर इसके विज्ञापन भी नहीं चलाएंगी। इसीलिए हमें सरकारों की तरफ से भी इसके लिए कोई खास सब्सिडी नीति नहीं दिखती। और तो और बहुत कम ही ऐसे आर्किटेक्ट्स मिलेंगे जो आपको एक ऐसा सिस्टम लगाने की सलाह देंगे जो पीढ़ियों तक चले और जिसमें कभी मेंटेनेंस का झंझट ही ना हो। लेकिन अगर आप नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो इस सिस्टम को लगाना असल में बहुत ही आसान है। सिर्फ 4 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला, 8 से 10 फुट गहरी खुदाई। दूसरा, 100 से 200 फीट लंबी स्मूथ HDPE पाइप बिछाना। तीसरा, उस 2% वाले ड्रेनेज स्लोप का ध्यान रखना। और चौथा, एक छोटा सा पंखा कनेक्ट कर देना। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे सेटअप का शुरुआती खर्च लगभग एक अच्छे प्रीमियम स्प्लिट AC के बराबर ही होता है। लेकिन फर्क ये है कि इसे एक बार लगाने के बाद मुफ्त कूलिंग की एक पूरी विरासत तैयार हो जाती है। अब पैसों की बचत तो एक तरफ है, लेकिन पर्यावरण के नज़रिए से देखें तो ये तकनीक एक सच्चा गेम चेंजर है। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल AC रेफ्रिजरेंट गैसें छोड़ते हैं और अपने कमरों को ठंडा करने के चक्कर में बाहर शहरों को भट्टी की तरह गर्म कर देते हैं। लेकिन अर्थ एयर टनल ये बिना किसी शोर के काम करता है। इससे 0 पोल्यूशन होता है और ये पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। ये उस अजीब से दुष्चक्र को रोकता है जहां हम अंदरूनी जगहों को ठंडा रखने के लिए बाहरी पर्यावरण को लगातार गर्म करते जा रहे हैं। इसके पीछे की जो असली फिलॉसफी है वो इस एक बहुत ही खूबसूरत विचार में छिपी है। अगर हम प्रकृति के साथ कदम मिलाकर चलें तो प्रकृति खुद हमारा ख्याल रखती है। अर्थ एयर टनल सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये सोचने का एक नया तरीका है। यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा खाने वाली मशीनों के जरिए पर्यावरण से लड़ने के बजाय हम उसके साथ तालमेल बिठाकर सबसे बेहतरीन सल्यूशन निकाल सकते हैं। और वो सटीक सल्यूशन कहीं आसमान में नहीं, हमारी अपनी ज़मीन के ठीक नीचे मौजूद है। तो आज की इस चर्चा को ख़त्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। क्या आने वाले समय में जो नए घर या बिल्डिंग्स बनेंगी वो इस अदृश्य, शांत और कमाल की तकनीक को अपनाएंगी? क्या हम ऐसे घर बना पाएंगे जो रहने की जगह को तो ठंडा करें लेकिन हमारे इस खूबसूरत ग्रह को गर्म ना करें? जवाब तो हमेशा से हमारे पैरों के नीचे ही मौजूद था, बस हमने शायद उसे कभी ध्यान से देखा ही नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि इस जानकारी ने आपको इस विषय पर कुछ नया और अलग सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।